कभी सोचा है कि इतनी मेहनत से पढ़ाई करने के बाद भी एग्जाम में अच्छे नंबर क्यों नहीं आते? अक्सर इसका जवाब क्या पढ़े में नहीं, बल्कि कैसे लिखे में छिपा होता है। आज हम इसी कला को समझने वाले हैं, और वो भी सीधे सिविल सर्विस एग्जाम के असली क्वेश्चन पेपर से। सोचिए, एग्जाम हॉल में बैठे हैं और ये पेपर हाथ में आता है। सामने क्या है? 300 मार्क्स, सिर्फ 3 घंटे। और इन सब के पीछे जुड़ी हैं अनगिनत उम्मीदें। तो ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि सफलता का राज क्या है। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको कितना आता है। असली खेल तो इस बात का है कि आप अपने ज्ञान को पेपर पर उतारते कैसे हैं। तो सवाल यह है कि इस कला में महारत हासिल करें तो करें कैसे। तो चलिए, इस पूरी चीज को समझने के लिए देखते हैं कि हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम एग्जाम के ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे, फिर समझेंगे कि सवालों की भाषा क्या होती है। इसके बाद एक परफेक्ट आंसर कैसे बनाया जाता है, वो सीखेंगे। फिर स्टैटिक और डायनामिक तैयारी में क्या फर्क है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में डेटा इंटरप्रिटेशन में मास्टर कैसे बने, इसके कुछ तरीके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, एग्जाम के ब्लूप्रिंट को समझना। देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर क्वेश्चन पेपर का ना एक छिपा हुआ पैटर्न होता है, और अगर हम उससे समझ गए तो समझ लीजिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। एग्जाम में टाइम को सही से मैनेज करने के लिए ना सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। आप देखेंगे कि अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे कि हिस्ट्री या साइंस। इनका सिर्फ फोकस ही अलग नहीं है, बल्कि इनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होता है, और यही चीज़ हमारी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करती है। और एक बात साफ है, ये पैटर्न कोई सीक्रेट नहीं है। अलग अलग पेपर्स में इन पैटर्न्स को पहचानने का मतलब है कि एक शब्द लिखने से पहले ही आप एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले चुके हैं। ठीक है, तो अब जब एग्जाम का स्ट्रक्चर समझ आ गया है, तो आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है सवाल की भाषा को समझना। क्योंकि जरा सोचिए, अगर सवाल ही ठीक से समझ नहीं आया तो जवाब सही कैसे होगा? यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्टिव वर्ड्स का, जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये वो शब्द होते हैं जो आपको बताते हैं कि जवाब देना कैसे है, किस स्टाइल में देना है। हर शब्द का मतलब एक अलग तरह का जवाब। जैसे डिस्कस और एनालाइज को लेते हैं। इनमें जो बारीक सा फर्क है उसे समझना बहुत जरूरी है। जब कोई सवाल कहता है डिस्कस करें, तो वो चाहता है कि आप एक टॉपिक के अलग अलग पहलुओं पर बात करें, एक ब्रॉड व्यू दें। लेकिन जब सवाल कहता है एनालाइज करें, तो इसका मतलब है कि आपको उस टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है और उसकी गहराई से जांच करनी है। बिल्कुल इसी तरह एक्सप्लेन यानी व्याख्या करें, और एग्जामिन यानी परीक्षण करें। इन दोनों में भी फर्क है। एक्सप्लेन करने का मतलब है किसी कॉन्सेप्ट को आसान बनाना, उसे क्लियर करना, जबकि एग्जामिन करना एक तरह से क्रिटिकल जांच करने जैसा है। तो ठीक है, हमने सवाल को समझ लिया। अब क्या? अब फोकस करते हैं एक परफेक्ट आंसर के स्ट्रक्चर पर। देखिए, एक हाई स्कोरिंग आंसर की जो नींव है ना, वो उसके स्ट्रक्चर में होती है। और ये बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स की प्रोसेस है। सबसे पहले एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन, फिर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मेन बॉडी, और आखिर में एक दमदार कंक्लूजन। ये तरीका हमेशा काम करता है। अब इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि आंसर की जो बॉडी है वो सिर्फ एक लंबा सा पैराग्राफ नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स की एक सीरीज है जो पूछे गए सवाल के हर हिस्से को सीधे सीधे एड्रेस करती है। कभी सोचा है कि कुछ टॉपिक्स तो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन कुछ रोज बदलते हैं? बस यही है इन एग्जाम्स में टेस्ट किए जाने वाले 2 तरह के नॉलेज, स्टैटिक और डायनामिक। तो चलिए देखते हैं कि दोनों की तैयारी करनी कैसे है। ये देखिए, एक ही पेपर में आपको एक तरफ प्राचीन भारत के मौर्य काल पर सवाल मिलेगा, तो दूसरी तरफ आज के रूस यूक्रेन वॉर पर भी। इससे साफ पता चलता है कि तैयारी कितनी डाइवर्स होनी चाहिए। तो स्टैटिक नॉलेज जो कि हमारा बेस है, और डायनामिक नॉलेज जिसके लिए दुनिया के साथ अपडेट रहना पड़ता है, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए स्टैंडर्ड किताबें और बार बार रिवीजन करना ही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। अच्छा, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिससे अक्सर लोग थोड़ा घबराते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। पर यहां हम मुश्किल कैलकुलेशंस की जगह सही मेथड पर फोकस करेंगे। जब भी इस तरह का कोई बार चार्ट सामने आए, तो एक बात याद रखिए, ये सिर्फ मैथ्स का सवाल नहीं है। ये असल में इस बात का टेस्ट है कि आप कितनी ध्यान से पढ़ते हैं और लॉजिक कैसे लगाते हैं। चलिए, इस स्ट्रैटेजी को एक असली उदाहरण से समझते हैं। ये सवाल सीधा क्वेश्चन पेपर से ही लिया गया है। अब देखिए, हम इस सवाल को सॉल्व नहीं करने वाले, बल्कि हम उस 3 स्टेप मेथड को समझेंगे जिससे आप ऐसा कोई भी सवाल बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
ये तरीका गलतियों को कम करता है और इस सेक्शन में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो आखिर में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि स्ट्रैटेजी, नॉलेज जितनी ही जरूरी है। इन एग्जाम्स में सफलता कोई तुक्का नहीं है, ये एक सोची समझी, सिस्टमैटिक और स्मार्ट स्ट्रैटेजी का नतीजा होती है। तो ये ब्लूप्रिंट अब आपके सामने है। अब सवाल ये है कि आप इस पर अपनी कामयाबी की इमारत कैसे खड़ी करेंगे। इन स्ट्रैटेजीज को अपनी तैयारी का हिस्सा बनाइए और अपनी मेहनत को एक सही दिशा दीजिए।